जय हिंद। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होता है और वो है हमारा डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। तो डिस्काउंट में देखो, देखने से पहले सबसे पहले हम आपको पता है कि हम बेसिक से बताते हैं। तो इसमें 3-4 बातें होंगी। सबसे पहले होगा हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। फिर होगा हमारा एमपी। एमपी होगा हमारा मार्केट प्राइस। फिर होगा हमारा डिस्काउंट। एक होगा हमारा इसमें एसपी। एसपी होगा सेलिंग प्राइस। ये हम डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट। फिर होगा हमारा, अगर हम आपसे यहीं पर हम कहें कि डिस्काउंट क्या होगा, यानी कि किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं तो हम डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, या हम उस पर कितने परसेंट की छूट मिली है हम ये कैसे निकालेंगे। तो हमें डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा मार्केट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। तो ये तो होगा हमारा डिस्काउंट का बेसिक सा फॉर्मूला। और अगर हम आपसे यही कहें कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, तो हमें देखो पता होगा कि डिस्काउंट का परसेंटेज हम किस प्रकार निकालते हैं। तो डिस्काउंट का परसेंटेज हम इस प्रकार निकालें, सबसे पहले तो हम उस वस्तु का डिस्काउंट निकालें कि उस पर हमें छूट क्या मिली है, और वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होगा, वस्तु का मार्केट प्राइस क्या रहा होगा। और हम 100 से गुणा करते हुए चलेंगे, जिससे हमारा परसेंटेज निकल के आएगा, जिससे हमारा परसेंटेज निकलते हुए आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। फिर हमारा डिस्काउंट यानी कि छूट हमें किस तरह की मिली है। जैसे मान लो हम आपसे अभी हम इसी सवाल में या इसी में हम आपको फॉर्मूला एक समझाते हुए चले। हम आपसे कहें कि किसी वस्तु को हमने मार्केट प्राइस में 12,236 रुपए है, या 1 मिनट आप ऐसे मान लें कि 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए। और हम आपसे कहें कि हमने उसको, ये है मार्केट प्राइस, हम आपसे कहें कि हमने उसको 8,000 रुपए में बेचा है, 8,000 रुपए में बेचा है। तो दुकानदार ने उस वस्तु पर कितने रुपए की छूट दी है, दुकानदार ने उस वस्तु पर कितने रुपए की छूट दी है। तो कितने की छूट मिली है, 2,000 रुपए की, 2,000 रुपए की। अगर अब हम यहीं पर हम आप लोगों से इसी सवाल में हम कह दें कि कितने परसेंट की छूट मिली है, कितने परसेंट की छूट मिली है। तो देखो, हम परसेंट की छूट हम किस प्रकार निकालेंगे, छूट कितने, अगर हम डिस्काउंट हम परसेंट को अगर हम निकालते हैं, अगर हम छूट प्रतिशत को अगर हम निकालते हैं तो हम किस प्रकार निकालें। क्या था, हमने आपको क्या बताया कि जितने की छूट मिली है और मार्केट प्राइस और गुणा में आप 100, जिससे हमारा परसेंटेज में सवाल निकल जाएगा। छूट कितने की मिली है, 2,000 की। मार्केट प्राइस क्या है, 10,000 रुपए। और किसमें पूछा, परसेंटेज में, यानी कि 100%। दो जीरो से आपके दो जीरो ये कट गए, दो जीरो से आपके दो जीरो ये कटे। तो डिस्काउंट का जो प्रतिशत निकल के आया वो कितना आया, 20%। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना निकल के आया, 20%। 1 मिनट। ऐसे ही अब हमारा यहाँ से पहला जो सवाल प्रश्न शुरू होता है वो हमारा यहाँ से होता है। पहला जो हमारा सवाल होगा रेशियो का, वो सॉरी छूट का, वो हमारा ये है। वो रेशियो का सवाल आ गया था गलती से, रेशियो का सवाल था। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपए था, अब 9,441 में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या होगा। हमसे ये पूछा कि साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10,990 10,490 में से क्या करेंगे, 9,441 हम घटा देंगे, जिससे हमारा, हम देखेंगे सबसे पहले हम छूट निकालेंगे, छूट कितनी मिली तब हम परसेंटेज में लेके जाएंगे।
इधर हम अगर हम घटाते हैं तो कितना बचा आपका 9, इधर हमारा कितना बचा 5, वो सॉरी 4, और इधर हमारा 0, इधर हमारा 1, यानी 1049। 1049 कितने से हमें क्या पूछा है, छूट प्रतिशत में पूछा है क्या होगा। अभी हम देखो इसको स्लो लेते हुए चल रहा है, आगे हमारा लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा। 10,490 गुणा में 100, हमें ये दिख रहा है कि हमारा ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो छूट जो हमारा कितना आया, डिस्काउंट परसेंट कितना आया, 10% का। डिस्काउंट का परसेंट कितना आया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट रहेगा। अगला अगर हम देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपए है। अंकित मूल्य 900 रुपए है, ठीक। फिर हमसे क्या कहते हैं, इस स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक है वो इसे किस कीमत पर खरीद सकता है। तो देखो, जो मार्केट प्राइस है इस वस्तु का, मार्केट प्राइस वो कितना है, 900 रुपए, और डिस्काउंट परसेंट क्या है, 12%। हमसे क्या पूछा है कि व्यक्ति इसे कितनी कीमत पर खरीद सकता है, हमसे ये पूछा कि व्यक्ति इसे कितनी कीमत पर खरीद सकता है। तो जो ये 900 रुपए है, ये कितने की वैल्यू है, अपने आप 100% की वैल्यू है। तो ये 900 की जो वैल्यू है, ये कितने की है, 100% की वैल्यू है। और 12% की छूट दे रहा है, तो कितनी रह जाएगी, 88% का हमसे मान पूछ रहा है। यहाँ से इसको काटो, इसको गुणा करो, 9 × 8 = 72, 72 और 7 = 79, कितने का खरीदेगा, 792 रुपए का। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। अगला जो सवाल रहेगा, अगला देखें, एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान ₹330 में एक शर्ट खरीदी, तो उसे शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। हमसे यहाँ पर पूछा, हमसे यहाँ पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस क्या होगा। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, उस वस्तु का मार्केट प्राइस, या उस टी शर्ट का, या फिर किसी भी वस्तु का मार्केट प्राइस क्या होगा अगर उसने 330 में खरीदी है। तो देखो, उसने, व्यक्ति ने 330 में खरीदी है, अपने आप में कितने परसेंट उसने, यानी 55% का हमें मान पूछ रहा है, क्योंकि उसे 45% की छूट मिली है। हमसे यही तो कहा है, हमसे क्या कहा है इसमें, यही तो कह रहे हैं ना। तो अब हम इस सवाल, सॉरी, यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी होगी ना, 45% की जब उसे छूट मिली है, तो 100% का, 100%। तो अगर हम 100% का मान निकालते हैं, तो देखो 5 से ये काटेंगे 11 बार, 5 से ये हमारा 20 बार, 11 से ये काटेंगे 11 3 बार 30, यानी कितने की थी वस्तु, 600 रुपए की। वस्तु कितने की थी, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 का है ये सवाल, 2023 का ही। अगला सवाल अगर हम देखते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 180 था और उसे 15% छूट पर बेचा गया, रुपए में छूट ज्ञात कीजिए। अगर देखो किसी भी वस्तु का जो प्राइस था वो कितना था, 180 रुपए, ये कितना है, 180 रुपए, यानी कि 100% वैल्यू है। अगर उसे 15% छूट पर बेचा गया तो रुपए में कितनी छूट होगी। अगर उसे 15% छूट पर बेचा गया तो रुपए में कितने परसेंट की, वो रुपए में कितने परसेंट की छूट मिलेगी। 0 से 0 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। 5 दूनी और 2 से हम इसको काट देंगे, 9 बार कटेगा, 9 तिया 27, कितने रुपए की छूट होगी उसकी, 27 रुपए की। ऑप्शन सी को चाचा विधायक हैं। अगला अगर हम देखते हुए चलेंगे सवाल को, गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% की लाभ उठा सकता है। यदि मनीष 2050 रुपए की वस्तु खरीदता है तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा, यानी वह इस स्कीम से वह अपने कितने रुपए बचाएगा, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो देखो, मनीष ने 2050 रुपए का कोई सी वस्तु थी, यहाँ कह रहे हैं कि 26% का लाभ उठाता है, 26%, कितने, ये स्कीम कितने की थी, 100% की वैल्यू थी, 100%। इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इसका अब आप, ये कट गया आपका 13 बार, 13 एकम 13, 52, 53,
533। आगे हमारा सवाल होगा कि लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। उसकी की गणना के अनुसार उसने देखा कि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे 22,400 रुपए एक्स्ट्रा अपनी जेब से देने पड़ते, यानी कि अधिक देने पड़ते। तो हमें ये पूछा कि लक्षिता ने सोफा सेट का कितना भुगतान किया। अगर उसे 100% अगर उसे अपनी जेब से देना होता तो उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, हमसे ये पूछा है। ठीक, तो देखो हम इस सवाल में क्या करेंगे कि हमें जो ये कीमत दी हुई है 22,400 रुपए, ये हमें कितने परसेंट की छूट पर मिली है, 25% की। जब 25% की छूट मिल गई है लक्षिता को तो अब कितना बचा, 75% बचा। 75, तो हमसे यही निकाल के देना है। 25 दिया, 75 और 3 का हम 24 में गुणा करेंगे तो होता है हमारा 672। और आप 2 जीरो अलग से रख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा C4 कोरोना बिल्कुल राइट। अगला अगर हम देखते हैं, अगला सवाल, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा जाता है। यदि कितने में बेच रहे हैं, 716 रुपए में। यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए था। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डबल परसेंटेज है तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम किस प्रकार कर सकते हैं, हमें वो देखते हुए चलना है। देखो हम यहाँ क्या कहा है कि 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा जाता है। यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपए में बेचा जाता, हमसे ये पूछा है। ठीक है, देखो डिस्काउंट उसे पहले कितना मिला था, डिस्काउंट 10.5% का, फिर दोबारा उसे डिस्काउंट मिला 6.5% का। वस्तु की जो है छूट देकर 716 रुपए में, यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 716 रुपए। 716 रुपए। और हमसे क्या पूछा, हमसे सेलिंग प्राइस ही पूछ रहे हैं। हमसे इस सवाल में सेलिंग प्राइस ही पूछ रहे हैं। तो देखो इस सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे, ये 716 है, 716, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि इसे कितने रुपए में बेचा जाता। तो हम इस 10.5 को घटाएंगे तो कितना बचा, 89.5 गुणा में, इसको घटा दो 100 में से तो हमारा कितना बचा, 94.5 नहीं 93.5, यही बचा हमारा, यही बचा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी काटपीट करते हैं। तो देखो दशमलव से हमारा दशमलव हटा, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। अब आप इसको काटो, 5 से काटो, 5 चौक वो 5 एकम 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटो, 5 दिया वो 5 एकम 5, यहाँ 5 सत्ते 35 और 5 ने 45, ये हमारा कट जाएगा आपका 4 बार। और 4 का आप इसमें गुणा कर लो, 4 का अगर आप गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 8 आएगा। इकाई का अंक हमारा 8 आया है, तो 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 अट्ठे 32, 32 से 34 और 4 एकम 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 748। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और कुछ कुछ आंसर देखो, हमें यहाँ पर 4 सत्ते 28 यानी इकाई का अंक हमारा 8 था, ना 8 हमारा इसमें था, ना ही इसमें था, ना ही इसमें था, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट पहले से ही था। अगला अगर हम इसी में अगर हम सवाल देखें, अब यहाँ से देखो क्या होगा, नया टाइप शुरू होता है, टाइप नंबर हमारा दूसरा। अगर देखो नया टाइप जब शुरू हो रहा है तो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो कोई सा भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर मान लो अगर वह 2 वस्तुएं खरीद रहा है, 2 उसने खरीदी, तो सवाल में ये कहेगा कि उसे 3 फ्री में मिली, 3 वस्तुएं फ्री में मिली। तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे और कैसे समझेंगे, हम यही देखेंगे इस सवाल में। यहाँ कह रहे हैं एक किराना की दुकान पर मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम 5 पानी की बोतलें, 1 बोतल फ्री देता है।
यानी कि अगर हमने 5 पानी की बोतलें खरीदी तो उसने हमें 1 बोतल खरीदी, हमारे पास कितनी बोतलें आ गई? 6। तो यहाँ कह रहे हैं मुरलीधर द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है? हमसे ये पूछा कि मुरलीधर द्वारा प्रभावी प्रतिशत छूट कितनी है? तो देखो, हम ऐसे सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे? ऐसे सवाल को करने से पहले हम क्या करेंगे? हमने जो खरीदा है, खरीदा हुआ खरीदा हुआ हम कितनी जो हमें मुफ्त में मिली है, हम ये मान लेते हैं कि हमें मुफ्त में बाई चीज मिली है और हमें x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ते हुए चलना है, जिससे हमारा, और इसमें हमें परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम परसेंटेज का साइन अपना लगाते हुए चलेंगे। परसेंटेज का साइन का मतलब यानी कि 100% करते हुए चलेंगे। तो ये नॉर्मल साधारण सा फॉर्मूला रहेगा इसका। देखो, अगर हम इसमें हम करते हैं तो मुफ्त में ये बाई जो हमने माना है, ये जो फ्री में हमें जो चीज मिली है हमने इसको मानते हुए चला है बाई को। तो बाई में हमें फ्री में कितनी एक चीज मिली, ठीक, एक बोतल मिली है। और 5 और 6 यानी x प्लस वाई कितनी वस्तुएं? 6 गुणा में 100%, तो कितना हो गया? 100/6। और हमने आपको जब हम परसेंटेज हम आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको 1/6 का हमने मान हम पहले ही हम बता चुके थे। परसेंटेज वैल्यू में 1/6 का मान होता है 16.67%, और 16.66% होता है, मगर 16.67%। अगला सवाल होगा हमारा, अगला, नव वर्ष की सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 5 स्वेटर खरीदे और 2 स्वेटर मुफ्त में पाए। छूट योजना को पेशकश करता है, दुकानदार द्वारा दिया जाने वाला प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, कोई सा भी दुकानदार है, उसने 2 वस्तुएं फ्री में दी, 5 और 2 कितने हो गए? 7। हमसे क्या पूछा है कि परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत क्या हो गए? 200/7, यानी कि 2/7 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? 1/7 का मान हम आपको बता चुके हैं। 1/7 का मान कितना होता है? 14 सही 2/7। तो इसका दोगुना होगा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। ये हम परसेंटेज वैल्यू हम आपको पहले ही हम करा चुके हैं। अगला जो सवाल होगा हमारा, एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त में पाए। ये देखो, सवाल यहाँ से है, 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त में पाए, ठीक। फिर आगे 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त में पाए। फिर कह रहा है किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है, या योजना ए में कोई छूट नहीं दी गई है, या ए और बी दोनों